हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट अभ्यास विजी व्यंजक का 6C लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस अभ्यास में क्या क्या दिया गया है। पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर लगाते हैं अभ्यास के सवाल। व्यंजकों की डिग्री, ये क्या होता है? किसी व्यंजक की डिग्री ऋणेतर पूर्णांक यानी नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि निगेटिव नहीं होती है। आगे उस व्यंजक में प्रयुक्त चर जो हमने बताया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी का खगा, इस तरीके के चर की उच्चतम घात, जो सबसे हाईएस्ट उसकी जो होगी पावर, वो होती है। अर्थात व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है। जैसे हमने एक उदाहरण में ले लिया है, एक व्यंजक यहाँ पर लिखा है 3x² + 5x + 1, ये लिखा हुआ है। इस व्यंजक की डिग्री क्या होगी? इसमें प्रयुक्त चर कौन है? इसमें प्रयुक्त चर x है, लेकिन इसमें x की जो चर है उसकी उच्चतम घात कितनी है? देखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, यानी इस व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई? इस व्यंजक की डिग्री होगी बच्चों 2। कितनी हो गई? 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्चतम घात 2 दी हुई है हमें। लेकिन इसमें पद कौन कौन से दिए हुए हैं? 3x² एक पद है, 5x एक पद है और 1 एक पद है, यानी ये त्रिपदी व्यंजक है। तो इसमें पदों की डिग्री कैसे हो गई क्रमशः? देखिए हम बताते हैं। इसमें पदों की डिग्री क्रमशः हो गई 2, इसके लिए कितनी हो गई? देखिए 1, और इसके लिए कितनी हो गई? 0। ये हो गई पदों की डिग्री। ये बच्चों तीनों पदों की डिग्री हो गई क्रमशः। ये थी आपकी व्यंजक की डिग्री। नेक्स्ट आप क्या समझते हैं? अब एक पदीय, द्विपद और त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद दिए होते हैं, जैसे 5x एक ही दिया हुआ है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है, -7x -xy 4z²। लेकिन द्विपद में क्या है? 2 अलग अलग असमान, यानी कि वो एक से नहीं होने चाहिए। 2 असमान पद जब एक साथ जुड़ करके आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। त्रिपदी व्यंजक में क्या होता है? जब 3 पद आपके तीनों ही असमान हो, एक दूसरे से बिल्कुल भी समान नहीं होने चाहिए। तो 3 असमान पद जब एक साथ जोड़ करके रख दिए जाते हैं, या 3 पद एक साथ आते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? त्रिपदीय व्यंजक आपका कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों व्यंजकों की डिग्री से परिचय हमारा, और एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं। चलिए बच्चों लगाते हैं, प्रयास कीजिएगा सवाल। इसमें एक दिया हुआ है, क्या कहना है इनका? निम्न व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी कि अलग अलग इनको लिखिए छांट करके। ये सब पूरे एक में दिए हुए हैं, तो मैंने क्या किया है? एक टेबल बना लिया है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, 3 कैटेगरी में बना लिया है। तो चलिए इसमें देखते जाते हैं और इसको लिखते जाते हैं। पहला दिया हुआ है XYZ में कोई दूसरा शामिल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पदीय हो जाएगा XYZ। ठीक है। दूसरा देखते हैं X + Y + Z, इसमें 3 चीजें शामिल हो गई और तीनों ही कैसी हैं? असमान है, अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? ये हमारा त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5p² + 6pq + 7, इसमें भी देखिए 3 असमान पद जुड़े हुए हैं, तो कितना हो गया? ये त्रिपदीय हो गया। 5p² + 6pq और प्लस का 7। नेक्स्ट 5x कैसा है? एक पदीय हो जाएगा आपका। नेक्स्ट x² - y², ये आया आपका द्विपद, इसमें 2 असमान पद जुड़े हुए हैं। आगे देखिए a + b, यह भी आपका द्विपद हो गया। नेक्स्ट -x, ये कैसा हो गया? ये एक पदीय हो गया। 3z, ये भी आपका एक पदीय हो गया। 4mn + 3, ये कैसा है? द्विपद है। नेक्स्ट a + 5b - c, a + 5b और माइनस का कितना? c, mn - 5, mn - 5। अब कौन बचा? x² + xy + 3y², x² + xy और प्लस 3y²। ये देखिए तीनों पद इसके अलग अलग हो गए। आगे देखिए 7 + 6pq, 7 + 6pq, और ये सभी समाप्त हो गए। तो ये बच्चों आपका प्रयास कीजिएगा सवाल था, जिसमें आपको कैटेगरी अलग अलग लिखनी थी। एक पद, द्विपद और त्रिपद, तीनों ही व्यंजक हमने छांट करके अलग अलग लिख दिए हैं। तो चलिए लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्न व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। देखिए पहला क्या दिया हुआ? 3x, इसमें कितने पद हैं? एक ही पद है केवल, हमें केवल पद की संख्या लिखनी है। ये देखिए इसमें x + y, इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। नेक्स्ट ax² - bx + c, इसमें देखिए 3 पद हो गए, क्योंकि तीनों ही असमान पद हैं। आगे 3x - 5z, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहे हैं आपसे? निम्न व्यंजकों की डिग्री
और उनके पदों की डिग्री। दो चीज़ें बतानी है बच्चों में। पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 3, ये पूरा व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? त्रिपदी व्यंजक है। लेकिन हमें इससे क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी डिग्री पता लगानी है। तो इस व्यंजक की डिग्री कितनी है? व्यंजक की डिग्री जो इसमें चर राशि है उसकी उच्चतम घात, ये देखिए x और y दो चर हैं लेकिन उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर? 2। तो व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, इसमें पद कौन कौन से हैं? पद है हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2y और 3। तो क्या हो जाएगा? पदों की डिग्री क्रमशः लिख देते हैं। क्रमशः कितनी हो जाएगी पदों की डिग्री? क्रमशः 2, 1 और 0, 2, 1 और 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर नहीं है इसलिए यहाँ पर इसका 0 गया। यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा क्या दिया हुआ है? 3x³ प्लस 4x²y, ये द्विपदी व्यंजक है। इसमें देखिए चर कितने हैं? एक x है और y है, लेकिन उसमें उच्चतम कौन है? 3। तो व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? व्यंजक की डिग्री ये हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी ये आपकी। आगे देखिए पदों की डिग्री कैसी? क्रमशः। इसमें पदों की डिग्री कितनी हो जाएगी? क्रमशः। देखिएगा जरा, यहाँ पर चर कितना दिया? 3 दिया है। तो एक तो पहले वाले पद की हो गई 3, दूसरे में देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक y है। तो एक्स स्क्वायर की 2 है और y का एक और हो गया, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी पदों की डिग्री कितनी हो जाएगी? पहले वाले की भी 3 हो जाएगी और बाद वाले की भी 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है? 5x⁴ प्लस 7xy² प्लस 2x और प्लस 3। इस व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि चर पर मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? घात 4 दिया हुआ है। अच्छा, पदों की डिग्री लिख लेते हैं जरा। पदों की डिग्री क्रमशः कैसी? क्रमशः। देखिएगा यहाँ पर 4 है, पहले वाले पद के लिए 4 है, दूसरे पद में कितनी हो जाएगी? 2 और इसके ऊपर की 1, कितनी हो गई? 3। यहाँ देखिए, यहाँ केवल अकेला x है तो यहाँ पर कितनी हो गई? 1। यहाँ पर इसके साथ कोई भी चर नहीं है तो कितनी हो गई? 0। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए y² प्लस 5, इसमें व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चर दिया हुआ है और घात कितनी है उसके ऊपर? 2 है अधिकतम। आगे व्यंजक और पदों की डिग्री जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले पद के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी? देखिए क्रमशः लिखते हैं। यहाँ पर तो 2 ही है पहले पद के लिए और दूसरे के लिए कितना? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई चर नहीं है। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। हमें केवल सत्य छांटने हैं। पहला पॉइंट है 5x²yz द्विपद व्यंजक है? नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें जो है एक ही व्यंजक दिया हुआ है आपको, तो इसमें हमें कुछ बताना ही नहीं है। सेकंड देखिए x² माइनस का 8x प्लस का 10 द्विपद व्यंजक है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 3 असमान पद जुड़े हुए हैं। आगे नेक्स्ट 2x² प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है? हाँ। ये कैसा है? ये हमारा द्विपद व्यंजक है, यानी कि ये कैसा हो गया? हमारा सत्य हो गया। ठीक है। और उसके बाद देखिए ax² प्लस bx माइनस c द्विपद व्यंजक है? यह भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 पद हमारे शामिल है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर हमारे पास सत्य में कौन सा था? तीसरा। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक बताइए। यहाँ हमको कुछ व्यंजक दिए हुए हैं बच्चों, उसमें एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक हमें बताने हैं। तो देखिए जरा 3xy प्लस 7, ये कितना हो गया? इसमें 2 पद हो गए, तो ये कैसा हो गया? ये द्विपदीय व्यंजक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 15x³ यानी 15x⁻3, यह कैसा है? यह एक पदी है, इसमें केवल हमें एक ही पद दिख रहा है। आगे देखिए 2x² प्लस 7x माइनस का 3, इसमें कितना हो गया? ये त्रिपदी हो गया। इसमें हमें 3 असमान पद दिख रहे हैं, 2x² प्लस 7x और माइनस का 3। नेक्स्ट 3x² माइनस का 10xy, इसमें कितने पद हो गए? इसमें 2 पद हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे इसको। आगे px² प्लस qx माइनस r, इसमें 3 असमान पद हो गए, यानी यह कैसा व्यंजक हो गया हमारा? यह हमारा त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। ये आपका बच्चों 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x² y माइनस 7xy प्लस 10
पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। x² y माइनस का 7xy प्लस का 10। इसमें कह रहे पदों की संख्या, देखिए जरा 1, 2 और 3 पद दिए हैं, तीनों ही असमान है, अलग अलग है यानी कि, तो ये कैसा व्यंजक हो गया हमारा, ये हो गया हमारा त्रिपदीय व्यंजक। बच्चों सवाल बहुत आसान है, बस एक बार आपको इसका बेस समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसमें, नशरीन के पास 3x आम है। कितने आम है, 3x। उसने 2y आम अपनी बहन एबिना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो नसरीन के पास आम कितने थे, 3x आम थे, और उसने 2y आम अपनी बहन को दे दिए, इसमें से दे दिए यानी कि माइनस कर दिए, कम हो गए, ठीक है। तो कितने आम शेष बचेंगे, ये रहे शेष आम नसरीन के पास, 3x माइनस का 2y। नेक्स्ट, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। शेष आम ये रहे, इसमें कितने पद हैं, इसमें बच्चों 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है, एक ये। पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, इसे हम द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। द्विपदीय व्यंजक इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी के साथ आपका अभ्यास 6C समाप्त हो जाता है। आप इन समस्याओं को लगाइए, इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।